पाकिस्तान के मीडिया ने ये दावा किया है कि इंडिया अपने 22 पंडित लेकर ग्राउंड के अंदर उतरा था। 22 पंडित इंडिया के थे और पाकिस्तान के 11 प्लेयर थे, यानी पाकिस्तान के एक प्लेयर के ऊपर इंडिया के 2 पंडित ने काला जादू किया है और इंडिया के 22 पंडितों के काला जादू की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम परफॉर्म नहीं कर पाई। इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्तलिफ जगहों पर। अच्छा, क्योंकि हर प्लेयर पर 2-2 पंडित होंगे और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो यही वजह थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता था, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया जब पाकिस्तान आएगा तो उनके पंडित उनके साथ नहीं आ सकेंगे और पाकिस्तान ऐसा होने भी नहीं देंगे, क्योंकि बहुत से हमारे जो नूरी इल्म वाले हैं वो भी वहां पर होंगे, तो इसलिए उनका जादू नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी हमारा दुश्मन है। अच्छा। पाकिस्तान को दुश्मन समझता है और हमारे एरिया में आके हेलीकॉप्टर उड़ के चला जाता है। हम उसको कुछ कहते नहीं है, हम ना हमारी नरमी का नजायज फायदा उठाते हैं अगले। ठीक है, हम जब सख्त होंगे तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। मान लिया कि अगर इंडिया पंडित लेकर आए थे पाकिस्तान पर जादू करने के लिए, तो फिर भाई न्यूजीलैंड किसको लेकर आए थे भाई? यार ये पाकिस्तानियों की ये जो मेमोरी है ये बहुत कमजोर है। एक दिन की बात अगले दिन ही भूल जाते हैं। अब इंडिया से इतनी बुरी तरीके से हारने के बाद अब बात नौबत यहां तक पहुंच गई है कि पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि इंडिया 22 पंडित दुबई ग्राउंड में लेकर आए थे और वो पाकिस्तानी प्लेयर्स पर जादू कर रहे थे। बताओ बाबर आजम पे कोई जादू करेगा भाई? पिछले 2 साल से बाबर आजम पूरी दुनिया से सीरीज खेल गए, वो 23 रन से ज्यादा नहीं बना पाया भाई। कौन से जादू यार, कौन से जादू की बात कर रहे हो? दोस्तों, पाकिस्तान से पाकिस्तानी मीडिया में ये एक खबर बड़ी चल रही है कि इंडिया ने पाकिस्तान को चीटिंग से हराया। मतलब इंडियन जो है टीम और बीसीसीआई ने, इंडियन गवर्नमेंट ने 22 पंडित जो है वो दुबई में भेजे थे और उन 22 पंडित जो कि हर प्लेयर्स के ऊपर 2-2 पंडित छोड़े गए थे, जिसकी वजह से काला जादू करके इंडियन टीम जीती है। उनके 22 पंडित इतना जादू कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुश्किल आ रही है खेलने में। यानी इसका मतलब इसका सोल्यूशन तो दुआएं हैं, ज़ाहिर हम भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें। जी यार, लेकिन ये चीज भी तो देखे ना कि हमेशा से हमने देखा है कि हमारा स्टार्ट अच्छा होता है, अचानक गेम में कोई ना कोई ऐसी एंट्री होती है। यही वजह थी। अब 2 बंदे मतलब एक काम के ऊपर लगे हुए 22 पंडित। आप इससे इमेजिन कर लें कि कितने बुखलाए हुए होते हैं ये जब भी टूर्नामेंट में। सो गुड आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं क्या है। 2011 में भी ऐसे हमने देखा था कि काली पिच पर जो प्रैक्टिस की जा रही थी मोहाली में, जब हमारा सेमीफाइनल था। और सर एक और मजे की बात यह है कि आज के मैच से पहले यानी कल उन्होंने 7 पंडित मैदान में उतारे थे इंडियन टीम के आने से पहले, और उन्होंने तमाम जगह का ओवरव्यू करने के बाद कुछ जो भी उन्होंने जादू टोना करना था वो किया था, उसके बाद इंडियन टीम मैदान में उतरी। तो मेरा ख्याल है कि वो हार्दिक पांड्या जो ऐसे कर रहे थे उसकी जरूरत नहीं थी ये पंडित। ये मैं ना अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। मैंने हार्दिक साहब को सुबह छपरी कह दिया। आई एम सॉरी, आप शपाटर हैं एक्चुअली। शपाटर है ये शपाटर हरकत आपने अच्छा ये जैसे आपने खबर दी है कि जी 22 लोग आ गए हैं, ये उनकी तारीख भी रही है। जब भी जैसे आपने कहा 2011 का वर्ल्ड कप हो, उससे पहले जब भी इंडिया में मैचेस होते हैं या कहीं और भी होते हैं, इस तरह के हरबे आजमाते रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान, इसीलिए पाकिस्तान नहीं, यही वजह थी जो हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि इसी वजह से इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता। भाई हम तो खेलने को तैयार है, जिस मर्जी पिच पे खिलाओ हम तो खेलने के लिए तैयार है, जीतेंगे भी, लेकिन और हर जुबान में जी ये साफ करें जरा आप कि एक टीम इंडिया की तो 2 टीमें पंडितों की। ऐसी इनका तो आपस में मैच होना चाहिए। कौन से जादू की बात कर रहे हो? पाकिस्तान में इस टाइम कोई प्लेयर है ही नहीं। बड़ी बात तो यह है कि कल जितनी भी वीडियोस आई पाकिस्तान से मैच हारने के बाद, कि जो भी स्पोर्ट जर्नलिस्ट एंकर किसी आम पाकिस्तानी से माइक लेके पूछ रहा है कि भैया आखिर हमारी टीम को करना क्या है, तो सब बोल रहे हैं यार ये पर्ची प्लेयर है, वो पर्ची प्लेयर है। सबके जब मैंने नाम सुने ना, तो टीम के अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है इनके कि पाकिस्तानी कोई बोले कि ये सही बंदा है, वो पर्ची है। ये बोल रहे हैं ये सब पर्ची है। अच्छा मान लिया कि ये जो पाकिस्तानी टीम में 6, 7, 8 बंदे ये सब पर्चियां हैं, इनको हटा दिया, किसको लेके आओगे? पीछे कोई है ही नहीं भाई। पीछे तो उससे भी बड़े पर्ची बैठे हुए चाचा इफ्तिखार बैठा हुआ है, शादाब खान बैठा हुआ है, इमाद वसीम बैठा हुआ है, वो तो उससे भी बुरे पिछे थे 2023 में, और ये बोल रहे हैं ये सारे पर्ची हैं, वो अच्छे प्लेयर है, उनको लेके आओ। भला भाई पाकिस्तान में इस टाइम कोई भी काम का प्लेयर या कोई भी काम का बंदा नहीं है कि ये लोग उसको टीम में लेके आए और उनको खिलाए। पाकिस्तान को अपना घमंड, अपनी बड़ी बातें और दुनिया को ट्रोल करना बहुत महंगा पड़ गया है, बहुत ही महंगा पड़ गया है। रात को आपने देखा कि जितने भी पाकिस्तान के लोग थे
ज्यादातर बेइज्जती से बचने के लिए बोल रहे थे यार विराट कोहली वेल डन यार, हम विराट कोहली की सेंचुरी को सेलिब्रेट करते हैं। ये इस वजह से क्योंकि इनको पता था कि जैसा ही मैच खत्म होगा ट्रोलिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। मेरा ख्याल है 300 गेंद का मैच था, तो उन्होंने कहा था काले जादू वाले को टुक टुक करो। पिछले जो वर्ल्ड कप का मैच था इसी ग्राउंड में था, तो तब नहीं लाए थे ये जादूगर, तो इन्होंने मारा था, बस जीत गए थे। इन्होंने मारा ही नहीं है। आप गंदे प्लेयर हैं, घटिया प्लेयर हैं, फरमोश ही नहीं है, वो उन्होंने मार को एक कोहली कलक पारी है पूरी टीम पे। और अब इंडिया पे डाल रहे हैं कि इंडिया ने काला जादू करवाया, इंडिया अपने पंडित लेकर आया था। कोई जादू कानून नहीं है, इन्होंने छक्का लगाया, कोई वो 3 छक्के लगाए, 2 खुश दिन ने लगाए। बाउंड्रियां नहीं लग रही थी इनसे। मैं कहता हूँ 150 बॉल ही इन्होंने मिस की है, 150 को टुक टुक कर रन वो 240 मसे हो गए थे। चलिए अगर मान लेते हैं कि इंडिया अपने पंडित लेकर आया था, आप भी अपने नौरानी इल्म वाले बाबे ले जाते, आप भी अपने इमाम मस्जिद ले जाते, ताकि वो पढ़ के इनके ऊपर कुछ फूकते तो शायद ये भी कुछ खेल पाते। नहीं वो झूठ है, सारा झूठ। हमारी काली करतूतें थी, हमारी नीयत ही नहीं थी जीतने वाली, इसलिए हम नहीं जीते। वो पंडित जो कर रहे थे, वो हिंदुओं का जो पंडित है वो उनका जादू उन पे ही जाएगा ना। कल से मैच हारने के बाद इस बात पे बड़ा जोर दिया जा रहा है कि जी इंडिया ने 22 पंडित जो है वो मैदान में उतारे थे और हर प्लेयर के ऊपर 2-2 पंडित छोड़े गए थे, और उन पंडित ने फिर काला जादू किया और उस काले जादू के चक्कर में फिर पाकिस्तान टीम मैच हारी है, क्योंकि काला जादू इतना तेज कर दिया गया था कि हो कुछ नहीं था प्लेयर से। और अगर ये पाकिस्तान भी तब इसीलिए नहीं आए क्योंकि अगर ये पाकिस्तान आते तो इधर से पंडित कहां लेके आते, इधर हमारे भी वो कुछ लोग थे, तो फिर वो पंडित को पकड़ के एक्सपोज कर देते, पंडित को अंदर दाखिल ना होने दिया था। ये कुछ चबलाट बातें हमारे मीडिया कर रहा है, शर्म आनी चाहिए इनको। किसी के रिलीजन पे तो खुदा का नाम लो, किसी के रिलीजन को छोड़ दो भाई, खुद भी एक मुसलमान है ना हम, तो हमें यही सिखाएगा कि किसी के रिलीजन पे अटैक नहीं करना। अब शायद अफरीदी ने भी ये बात की कि जी इंडिया ने पिच अपनी मर्जी की बनाई, चीटिंग की, आईसीसी बीसीसीआई है, आईसीसी इंडिया है, तो जिस तरह वो चाहेंगे पिच बनाएंगे। मैं ना पंडित वाली बात कहता हूँ, चलो एक वक्त ऐसी मान लेने कि चलो जी उन्होंने पंडित बुलाए, एक प्लेयर पे 2-2 पंडित थे, और बाबर पे भी 2 पंडित लगे थे, मेरे रिजू डांसर पे भी लगे थे, मेरे लंगड़े शहीन पे भी लगे थे, टेपी सब पे लगे थे। उन्हें गल दसो, इंडिया पे तो चलो पंडित लगे हुए थे, न्यूजीलैंड क्या लेके आया था? न्यूजीलैंड कौन से पंडित ले गया था? न्यूजीलैंड क्या लेके आया था? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट तक के एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स, भारत से हारने के बाद और चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने के बाद पाकिस्तानी मीडिया और वहां के लोग पूरी तरह से अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं और भारत पर अजीबोगरीब आरोप लगा रहे हैं। इस बार भी बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तानियों का अब ये मानना है कि भारत अपने 22 पंडितों को जादू टोना यानी कि ब्लैक मैजिक के लिए लगाया था और एक पाकिस्तानी खिलाड़ी के पीछे 2 पंडित अपना जादू टोना का अंजाम दे रहे थे। फ्रेंड्स, इस प्रकार के आरोप शायद आपने भी पहली बार सुना होगा। पाकिस्तानियों की ऐसी हास्यप्रद आरोप सुनकर इन पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्रिकेट तथा पाकिस्तानी मीडिया से संबंधित और वीडियो देखने के लिए कृपया क्रिकेट तक चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।